हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज हमारे गेस्ट हैं मिस ज़ारा खान, जो कि बहुत खूबसूरत हैं और कमाल की हैं, इंटेलिजेंट भी हैं। हम इनका स्वागत करते हैं। हाय ज़ारा, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। तो ज़ारा, आप अपने बारे में बताइए कि आपने क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, हाउ यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी, और जब पहली बार आपने डिसाइड किया दैट यू वांट टू बी एन एक्ट्रेस, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था और अभी क्या है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं एक ऐसे माहौल से हूँ जहाँ मेरी फैमिली का बैकग्राउंड ये एकदम जमाती नमाजी। और मैं भी बुर्का पहनती थी, नकाब लगाती थी। हालांकि अब भी मैं अपने एरिया से जाऊँ तो वेस्टर्न पहनूँ तो मैं बुर्का पहनती हूँ। फिर जहाँ मीटिंग्स है वहाँ मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ बुर्का उतारती हूँ। तो ऐसे मैंने स्टार्ट से ही अब तक सरवाइव किया। और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी। लेकिन होता है कभी कभी इंसान जो नहीं सोचता है लाइफ में ऐसे कुछ हालात बन जाते हैं या ऐसे कुछ सिचुएशंस आ जाती है कि जो वो नहीं करना चाहता है वो भी उसे करना पड़ता है। लेकिन मैंने अच्छे तरीके से किया, ये मुझे प्राउड है खुद पर कि मैंने अच्छे तरीके से किया है। और जर्नी तो काफ़ी टफ रही है। बहुत उतार चढ़ाव आए। एक जमाती नमाजी घर में जहाँ पे टीवी तक के नहीं है, उनके घर की लड़की बाहर जाकर बुरखे से निकल के एक वन पीस पे आ रही है, टीवी पे आ रही है, सीरीज़ में आ रही है। तो ये उन्हें बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। ये तो आप सभी समझ सकते हैं कि ये बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, और मेरे लिए भी कोई आसान नहीं रहा। एक लड़की जो नकाब में है, जो 5 वक्त की नमाजी है, वो इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में आ रही है, वो जिसने कभी बुर्खा ना उतारा हो, वो एक वन पीस पे, शॉर्ट वन पीस पे आ रही है। तो ये करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है। इसका अंदाज़ा तो आप सभी लगा सकते हैं। और इसके पीछे, ये कदम उठाने के पीछे उतना बड़ा रीज़न भी रहा होगा। अब ये रीज़न तो मैं बताना नहीं चाहूँगी यहाँ पे, लेकिन समझदार जो है वो तो समझ ही सकते हैं कि इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा। तो जर्नी तो बहुत टफ रही। घर वालों को की तरफ से भी बहुत प्रेशर था कि क्या चाहिए, क्यों करना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं कोई गरीब घर से हूँ, पैसे वाले घर से भी हूँ, नामचीन और इज़्ज़तदार घर से हूँ। लेकिन फिर भी कुछ हो गया जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया। अब मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, मुझे अपना नाम बनाना है। लेकिन करे तो क्या करे। आजकल जॉब भी अगर कहीं देखने जाओ तो कोई लाखों की जॉब नहीं मिलती है। आप 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करो तब आपको एक 12-15 हज़ार की जॉब मिलती है। उसमें से आधी तो निकल जाती है आपके खर्चे में। तो बचता ही क्या है, 6 से 7 हज़ार। अब उसके लिए एक महीना कंटिन्यू आप सुबह उठ के जा रहे हो, रात में घर आ रहे हो, सो रहे हो, फिर सुबह जा रहे हो, फिर घर के काम भी देखने हैं, फैमिली मैटर्स भी हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी है। तो मैंने सोचा ये तो करना सही नहीं है। अब सोशल मीडिया पे मैं जो है अपने फ़ोटोज़ अपलोड करती थी तो सभी मुझसे पूछते थे कि आप एक्टर हो क्या, आपके फ़ोटोज़ बहुत अच्छे हैं, फोटोजेनिक फेस है। तो फिर जो आप लोग, आपको जिन्होंने पूछा, वो कौन लोग थे? नॉर्मल पब्लिक थी या रिलेटेड टू फिल्मी लोग थे कोई? नहीं, नॉर्मल पब्लिक। ओके। सो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि लोगों ने पूछना शुरू किया, आपने कब कब अपनी जर्नी शुरू की फिल्म इंडस्ट्री में? देखिए, लोग तो मुझसे पहले ही पूछते थे। ओके। जब मैं फ़ोटोज़ अपने अपलोड करती थी ना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो लोग मेरे फ़ोटोज़ देख के पूछते थे आप आर्टिस्ट हो, वाह। आप मॉडल हो। मैं कहती थी नहीं, तो बोलते थे आप ट्राई करो, ओके। कुछ हो सकता है, ट्राई करने में क्या जा रहा है। लेकिन तब मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ करना है। लेकिन जिस वक्त मेरी लाइफ में वो वक्त आया कि मुझे ये सोचना पड़ा कि मुझे कुछ करना है तो क्या करूँ, तब मेरे दिमाग में लोगों की, ये तो लोकल लोग थे जो मुझे शायद चाहते थे और अब भी चाहते हैं। आज अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो मैं कहूँगी कि इन्हीं लोगों की वजह से, मेरे सोशल मीडिया फ्रेंड्स की वजह से ही मैंने इंडस्ट्री को चुना कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, तो क्यों ना ट्राई की जाए। इतने लोग मुझे कहते हैं तो कुछ तो मुझ में दिखता होगा उन्हें, तभी तो वो कहते हैं। वेरी तो ट्रू। मैंने ट्राई किया। तो
अब मेरा बैकग्राउंड ही घर का है, एकदम जमाती नमाजी। घर में तो टीवी भी तक के नहीं। अच्छा, अभी भी ऐसा माहौल अभी है? भी ऐसा ही माहौल है। तो आप अपने अम्मी अब्बू के साथ रहती हैं? नहीं, मेरे मम्मी डैडी तो इंतकाल हो गए। अभी मम्मी इसी ईयर में मेरे इंतकाल हुए, जनवरी में। ओके, तो फिर अभी आप कैसे, कोई साथ में रहता है आपके? हाँ, भाई भाभी हैं। अच्छा, ओके। तो चूंकि आप बता रही हैं आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, क्या आप बताना चाहेंगे प्लीज? वी वुड लव टू। वो अभी मैं नहीं बताना चाहूंगी। ओके, ठीक है। वो कुछ ज्यादा पर्सनल है, ठीक तो है। वो मैं नहीं बताना चाहती हूँ। तो जैसे चलिए हम वो मान लेते हैं और हम आपकी पर्सनल लाइफ की कद्र करते हैं। जैसे आप बॉलीवुड में अब आ चुकी हैं, काम भी कर रही हैं, काफ़ी कुछ कर रही हैं, तो कोई एक ऐसा किस्सा बताएं ना कि आपको पहला प्रोजेक्ट जब भी मिला वो कौन सा था और आपने कैसे किया? पहले तो मैं ये सोच में पड़ गई कि करना तो है, पर करूँ कहाँ से स्टार्ट, क्योंकि कुछ भी पता नहीं, नॉलेज ही नहीं है कुछ, ना कोई बताने वाला। फिर फेसबुक पे ही मैंने फैशन शो का वो देखा, पोस्ट देखा, जो दिल्ली के सर थे। और कब की बात है ये? ये 2017 अक्टूबर की बात है। अच्छा, मतलब 7 साल पुरानी बात है ये। हाँ, 6 साल हो गए ना। हाँ। 2017 के अक्टूबर में ही मैंने ये पोस्ट देखा, तो मैंने सोचा चलो यहीं से शुरू किया जाए। तो मैंने सोचा एक प्लेटफॉर्म मिलेगा मुझे, यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं। तो मैंने किया, और डर भी लग रहा था कि कैसे करे, वॉक कर पाऊंगी या नहीं इतने लोगों के सामने। कभी वेस्टर्न नहीं पहना था। करेक्ट, बहुत नया था। बहुत नया था ना, वेस्टर्न कभी पहना ही नहीं लाइफ में। वो फर्स्ट डे था जब मैंने वेस्टर्न पहना। इंडियन ड्रेस के सिवा और साड़ी के सिवा मैंने कभी कुछ नहीं पहना था। ओके, देन आपने कैसे किया, बताएं हमारे दर्शकों को। तो पहना, वो भी डर भी लग रहा था कि घर वालों को पता चला तो, और घर से झूठ बोल बोल के जाना कि कुछ काम से जा रही हूँ, और घर वालों के फ़ोन आते थे, फिर बहुत डांटते थे। कभी मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, क्या पब्लिक के बीच हूँ, तो मैं जवाब भी नहीं दे पाती थी। बस कान लगा के बस फ़ोन कान पे लगा के सुनते रहती थी। अब क्या करें, डांट सुननी तो है ही, जवाब तो दे भी नहीं सकते, ना ही फ़ोन काट सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस थे, बहुत कुछ झेलना पड़ा। और जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे आई तो मुझ में ये कॉन्फिडेंस आया। तब भी मैंने शॉर्ट ड्रेस नहीं पहनी, लॉन्ग ये पहना, गाउन पहना। और फिर उसके बाद मैंने नवंबर में एक और शो किया। तब मुझे कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं फेस कर सकती हूँ। तब मैंने फर्स्ट टाइम शॉर्ट फ्रॉक इतनी पहनी, वो मेरा फर्स्ट डे था, और मुझ में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ छोटे मोटे जो है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ये मिले मुझे, एंड वो लोकल शो ही था। ओके, दिल्ली का? नहीं, यहाँ का था। सर अच्छा। दिल्ली के थे, बट उन्होंने बॉम्बे में किया ओके, था। बॉम्बे में कहाँ पे था? बॉम्बे में मुझे अभी इतना ध्यान नहीं है, बट ये अंधेरी बैंड्रा साइड में ही था। ओके, तो आपको वहाँ पे कुछ छोटे मोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी मिले? जी। फिर वो भी ऐसे थे कि शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे। अब इंडस्ट्री में तो ऐसे होता है ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, यार आप पैसे दो। हाँ, यहाँ लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, बिल्कुल नहीं नहीं, बनाते हैं। आपको लॉन्च कर रहे हैं अच्छा, ओके। तो आप पे करो। मतलब वो अपना खर्चा बचा रहे हैं, आर्टिस्ट से ही पैसा निकाल रहे हैं। करेक्ट, करेक्ट। ये चीज़ें। तो मैंने तो कहा यार पैसा तो दूंगी नहीं, हाँ, चलो आप मुझे पैसे मत दो, मुझे काम दे दो, लेकिन मुझसे पैसे मत लो। करेक्ट। और वो मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी जिसका नाम ही था लिबास, ओह, और वो lovely हिंदू नाम। मुस्लिम पे था। ओके। और उसमें मेरा कॉस्ट्यूम ही था बुरखा एंड शलवार कमीज। वाओ। तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो वो किया। ओके। उसके बाद ऐसे ही कुछ शॉर्ट फिल्म्स करते गई, फिर ऐसे ही कोई ना कोई मिलते गए, शॉर्ट फिल्म्स करते गई। फिर डिजिटल ऐड किया, डायबिटीज़ की मेडिसिन का ऐड था। ओके। तो सोचा चलो जो मिल रहा है वो करते जाएं, बिल्कुल। कि अच्छा वर्क हो, बस कि मैं किसी को बोलूँ कि हाँ ये मैंने किया है, और लोग कहें हाँ अच्छा किया है। ठीक है, तो इसके आगे की बातें हम करेंगे 1 मिनट के बाद। हम लेंगे 1 मिनट का ब्रेक। ओके। ओके, बाय।